हेलो जी। तो मैं आ गई हूँ आरोग्य को स्कूल से लेकर के और आरू से कह रही हूँ खाना खा लो। तो मेरे से पूछ रहा है क्या बनाया है। मैंने बताया राजमा बनाया है। तो कह रहा है राजमा नहीं खाऊंगा। और पता नहीं आज ना उसको क्या हुआ है। वो स्कूल से निकलते ही उसने मेरे से कहा मम्मा घर चल के मैगी बनाना, जो कि वो मैगी वैगी खाता भी नहीं है। आरू इधर आना, इधर आओ। तो वो ना मैगी खाता ही नहीं है कभी भी। और फिर भी आज उसको पता नहीं क्या नशा चढ़ा था, उसने कहा मैगी बनाना। मैंने कहा वो बच्चा है, जब अपने आप से कह रहा है तो मैं बना देती हूँ। क्या खाओगे? मैगी। राजमा चावल खा लो। राजमा चावल नहीं खाऊंगा, मैं मैगी बोला है। अच्छा, तो इसने मैगी बोला है। तो फिर आते समय मैं मैगी भी लाई थी क्योंकि खत्म हो गई थी, जो मैं ग्रोसरीज के साथ ले आई थी ना। तो अभी 2 नहीं बनाऊंगी, 1 ही पैकेट बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ आरू ही खाएगा, अगर खाएगा थोड़ा बहुत तो। और अगर वो नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगी, नहीं तो मैं तो खाना ही खाऊंगी। और अपने लिए चाय भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि नहा करके ना मैं चली गई थी, चाय पी नहीं थी मैंने। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। आरोग्य आरू आज क्या ले गए थे लंच में? पराठा सब्जी बनाना फिनिश कर दिया था। हाँ। अच्छा। आरू को सब देख तो रहा है। ये आरू है, खड़ा है। और इसको ये शर्ट इतनी अच्छी लग रही है ना कि ये जब भी आता है स्कूल से, जब कहता है मुझे यही वाली शर्ट पहना दो। और ये है मेट्रो, ये है मेट्रो। दिन रात इसको जो नया खिलौना मिल जाता है वो पूरे दिन पूरी रात ये लेकर के घूमता रहता है, जब तक स्कूल ट्यूशन जाता है ना, बस तभी तक छोड़ता है। इवन लेके सोता भी है। जब ये सो जाता है तब हम इसके हाथ से हटाते हैं। तो चलिए मैगी बनाते हैं इसके लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने कल जो वीडियो देखी थी ना, जो मैंने कल पब्लिक की थी, उसके आगे का ही ये पार्ट है। क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक की रूटीन आपने तब देखी थी कल वाली वीडियो में, और आफ्टरनून से लेकर इवनिंग की रूटीन मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो कल आरोग्य को स्कूल से लेने गई थी, उसके बाद ही वहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई थी। उसके बाद मैं आरोग्य को स्कूल से लेकर के आई, तो उसके दिमाग में ना पता नहीं क्या चल रहा था। मुझे लग रहा था उसने स्कूल में किसी को मैगी खाते हुए देखी होगी, तो वो घर आके कह रहा था कि मम्मा मैगी बना देना। क्योंकि ना वो मैगी, पास्ता, चाउमीन, मोमोज़, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें खाता ही नहीं है। और यहाँ पे लाइट आपको ऑन ऑफ दिख रही होगी, ये आरोग्य ही शरारत कर रहा है। तो मैंने सोचा कि एक तो वो कभी कहता नहीं, अगर वो कह रहा है तो मैं बनाती हूँ, मे बी वो खा ले। लेकिन ना उसने खाई नहीं थी, बहुत ज़रा सी, बहुत ज़बरदस्ती करके मैंने उसको खिलाई। फिर बाद में उसने खाई नहीं, तो फिर मैगी मुझे ही खानी पड़ी। फिर मैंने भी खाना नहीं खाया था। और यहाँ पे देखिए थोड़े से मटर भी मैं उसमें डालूँगी, क्योंकि ना प्लेन वाली तो वो थोड़ी बहुत खा ही लेता है। मैं थोड़ी सी उसको कोशिश कर रही हूँ कि सब्जियाँ वगैरह डाल करके भी खिलाने की खिलाऊँ, तो वही ट्राई करने वाली हूँ मैं। और उसको इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि वो यहाँ आके चेक भी कर रहा था कि मैं बना रही हूँ कि नहीं बना रही। और देखिए बस मैगी सिंपल से ही बना रही हूँ। ऐसे प्याज और मिर्ची एक मैंने कट कर ली थी और अपने इस नॉन स्टिक वाले पैन में उसको डाला है। और एक ये टमाटर भी कट करके डालूँगी। मटर फ्रोज़न है तो पकाने का बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं। टमाटर के साथ ही अपने ये मटर भी डाल दूँगी और बस फिर क्या मैगी डाल दूँगी और वो मैगी मेरी बन जाएगी। और देखिए अपने लिए एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, नहाने के बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। भले ही मैं उससे 10 मिनट पहले ही मैंने पी हो, लेकिन नहाने के बाद ना तुरंत ही मेरा मन होता है। तो मैं ना इसी हिसाब से अपना रूटीन थोड़ा सा सेट करती हूँ कि नहाने के बाद मुझे 1 कप चाय मिल जाए। तो लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है कि घर के काम करते करते जो है बहुत लेट हो जाता है आरोग्य के स्कूल जाने में, तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं चाय बना के पी लूँ। तो फिर यहाँ पे वैसा ही कुछ दिन था ये भी, इस दिन भी मुझे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था।
तो नहाने के बाद तुरंत ही पूजा करके तैयार होके मैं चली गई थी स्कूल। और वहाँ से आने के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी मेरे थोड़े से पक गए हैं, इसको मैंने ढक दिया था। और ये जो है मटर भी मैं उसमें डाल रही हूँ। और आप ये जो मेरा नॉनस्टिक का पैन देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मतलब मेरी मायके में कहीं ये रखा हुआ था, पता नहीं मेरे पापा लेकर के आए थे या पता नहीं दादाजी ले आए थे, कोई तो लाया था। ये मायके में रखा हुआ था और मेरी शादी में ना मम्मी ने मुझे ये दिया था। और उस समय मैं लेकर के आई थी, तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे ना, जैसे अब तो मैंने बहुत ज़्यादा कढ़ाई वगैरह सब ख़रीद लिया है। तो जब मैं अपने पुराने वाले घर में रहती थी तो वहाँ पे इस वाले पैन में मैं अपने दाल फ्राई किया करती थी। स्पेशली उसी के लिए रख रखा है मैंने, मैगी बनाने के लिए और दाल फ्राई करने के लिए। तो जब भी मैगी बनाना होता है तो दाल तो मैंने अब छोड़ दी है, अब मैं इसमें नहीं करती। मेरे पास वो जो खाली करने के लिए बाउल्स हैं बड़े बड़े, एक आपको उधर टोकरी में दिख भी रहा होगा जिसके नीचे का तला ब्राउन कलर का है, ऊपर स्टील है, तो उसमें ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि उसमें ही दाल मुझे वापस से खाली करके रखनी होती है। तो मैं सोचती हूँ 2-4 बर्तन क्या ही फंसाऊँ, तो उसमें ही मैं थोड़ा सा तड़का लगा करके उसे मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब भी मैगी बनानी होती है ना छोटी क्वांटिटी में, तो मुझे अपना ये वाला पैन ही याद आता है और इसको ही मैं चढ़ाती हूँ। और इसमें ना एक हैंडल भी थी, लेकिन वो हैंडल टूट गई है और मेरे से खो भी गई है घर इधर उधर करने के चक्कर में। लेकिन इसमें ना ये नॉनस्टिक अच्छा वाला था, मैं आपको बताऊँ। कुछ नॉनस्टिक ऐसे होते हैं जिसकी कोटिंग निकलती है ना, लेकिन इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकलती। और ये बहुत अच्छा वाला नॉनस्टिक था, बस इसका हैंडल निकल गया है। तो मुझे ना इसमें एक हैंडल लगवाना है, मैं जल्दी लगवाऊंगी, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाता है। तो ये तो रही पैन की बात। और अब देखिए आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट मेरी मैगी पकने ही आई है। तो मैगी का मसाला भी उसमें डाल दिया था मैंने और बहुत थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी डाला था। मैं डालती हूँ क्योंकि मैगी का मसाला ही डालने से मुझे ना फीका फीका सा लगता है, तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें सब्ज़ी मसाला भी ऐड करती हूँ। और बस देखिए अपना मैगी भी मैंने डाल दिया था, उसके बाद इसको ढक दिया था पानी डाल करके। और थोड़ा सा ना आरोग्य को भी देखने के चक्कर में ध्यान इधर उधर हो गया, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैगी तो सूपी भी अच्छी लगती है। और ये रही मेरी चाय, मेरी फेवरेट। अच्छा आप लोग बताइएगा किसको इस तरह से उबलती हुई चाय देख करके चाय पीने का मन हो रहा है। और मुझे तो लालच आ ही जाता है। और इस समय भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब भी मेरे हाथ में चाय ही है और मैं वो पी रही थी। और यहाँ पे देखिए मैगी बनने में अभी टाइम है, मेरी चाय बन गई है, इसको मैंने छान लिया है। और ये देखिए मैगी बन गई है, मैं ले आई हूँ। और आरोग्य देखिए कितना नाटक करेगा अभी खाने के लिए। इसको ना बनवाई थी इसने, मैं लेकर के भी आई थी, और अब जब मैं इसको खिला रही हूँ ना तब ये इतना नाटक कर रहा है, नहीं खाऊंगा, ठंडा कर दो। फिर बाद में ना मैंने मोबाइल दिखा करके इसको थोड़ा बहुत खिलाया था। और उसके बाद ये आप जो क्लिप देख रहे हैं ना, ये है बिल्कुल इवनिंग की। तो आरोग्य के पापा आ गए थे ऑफिस से और उनको ना भूख लगी थी। मतलब उन्होंने ना जब वहाँ से वो निकल रहे थे तभी उन्होंने फ़ोन किया था कि कुछ बना लेना, पूछ रहे थे कि मतलब कुछ ले आऊँ या बना लोगी। तो मेरा भी ना पकौड़े खाने का बहुत दिन से मन हो रहा था, लेकिन मैं बना नहीं रही थी क्योंकि आरोग्य के पापा ना ये सारी चीज़ें बहुत कम खाते हैं और सिर्फ अपने लिए फिर बनाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे जब उन्होंने कह दिया तो बस मुझे क्या था, मैंने भी तैयारी कर ली। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज और आलू के पकौड़े। और 3 से 4 ना बिग साइज़ की प्याज मैंने स्लाइसेस में कट करी है, लंबी लंबी। और एक बड़े साइज़ का आलू था, उसको भी बहुत छोटा छोटा सा कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, नमक और हींग, थोड़ा सा कच्चा जीरा भी मैंने डाला था। और ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये है अमचूर पाउडर। तो आप चाहो तो डालो, इससे ना थोड़ा सा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और इतना सब चीज़ें डालने के बाद ना नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा दे देकर, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी मत डालिएगा क्योंकि हमने इसमें आलू भी डाला है और प्याज भी डाला है। और
दोनों ही सब्जियां नमक के कांटेक्ट में आकर के पानी छोड़ती हैं और बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, तो वो पकौड़े फिर क्रिस्पी नहीं बनते हैं, कुरकुरे से नहीं बनते। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डाल डाल के आपको इसको खूब अच्छी तरह से मसल करके मिक्स करना है, ताकि जो आपका प्याज है ना वो थोड़ा थोड़ा आपके हाथ का प्रेशर पा करके उसमें से पानी रिलीज़ हो जाए। और टाइट डो की तरह ही आपको इसको रखना है। तो थोड़े ही टाइम में ना 2-4 मिनट के बाद ही थोड़ा सा बैटर आप जितना इसको टाइट करेंगे ना उससे ये थोड़ा सा ढीला हो ही जाएगा, क्योंकि ना प्याज अपना भी पानी रिलीज़ करेगा। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने लगा दिया है खूब अच्छी तरह से, और मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा लग गया था ना कि मुझे ना ये चाकू की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ रहा है। और अभी आपको ये देख के बिल्कुल ड्राई लग रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं इसको तलूँगी तो आप देखिएगा ये ड्राई बिल्कुल ही नहीं था, बहुत अच्छा और बहुत सही कंसिस्टेंसी में हो गया था। तो मेरी दादी जब भी पकोड़े बनाती थी ना तो इस तरह से वो मिक्स करवाती थी, तो वही मुझे याद है, तो मैं भी जो है ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए कैमरा थोड़ा सा सेट करने में मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जब पकोड़े बन ही रहे हैं तो हरी चटनी को कैसे मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए धनिया साफ़ करके रखा था मैंने, और वो धनिया कट कर लिया है, मिर्ची कट कर ली है, और एक टमाटर है, बाद में मैंने एक और डाला था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और ये सारी चीज़ें नमक वगैरह डाल करके मैं पीस लूँगी हरी चटनी, और उसके बाद चाय भी रख दूँगी एक तरफ, चाय बनती रहेगी, फिर मैं शुरू करूँगी अपने पकौड़े तलना। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर मैंने अपना निकाल दिया था, इसको मैं हटा करके ही रखती हूँ क्योंकि जगह है थोड़ी सी कम है ना किचन में। तो जब मुझे काम होता है ना मिक्सिंग करने का, पीसने का कुछ भी, तभी मैं इसको निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको हटा करके ऊपर अपने कैबिनेट में रख देती हूँ। अच्छा, चटनी ना आपके पास अगर चॉपर हो, जो इलेक्ट्रिक या हैंड चॉपर आता है, उसमें भी पीस सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि चटनी थोड़ी सी ना दरबरी सी ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी, एकदम पेस्ट जैसा मसाले जैसा नहीं अच्छा लगता। और चॉपर में ना बिल्कुल सही ही कंसिस्टेंसी आती है। तो यहाँ पे देखिए रिफ़ाइंड ऑयल रख रखा है मैंने, ज़्यादातर फ्राइंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ मैं। तो इसको भी मैंने देखिए बहुत ज़्यादा भर करके कढ़ाई नहीं ली है, उतना ही लिया है जितने में मेरे पकौड़े 2 से 3 बैचेस में अच्छे से तल जाएंगे। और लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पे, और एक तरफ यहाँ पे मैं चाय बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो चाय रख दूँगी, वो होती रहेगी, उसके बाद पकौड़े तलेंगे। और देखिए जब तक चाय वगैरह का काम किया ना, जब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया अच्छी तरह से, और बस मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ ही डाल रही हूँ। थोड़ी बड़ी भी डाल सकती थी, लेकिन जानबूझ के छोटी छोटी मैंने डाली हैं, क्योंकि मैंने इसमें आलू भी काटे हैं ना, तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं कच्ची ना रह जाए, लेकिन कच्ची बिल्कुल ही नहीं थी और बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है। आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने चावल का आटा नहीं डाला था क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, और वो फिर इतनी ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है ना कि वो खाने में ना मुंह में लगती है फिर, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ यूजुअली, कभी कभार डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसन ही डाला है, और मिर्चियाँ भी खूब सारी डाली हैं, तो काफ़ी तीखी और अच्छी पकौड़े बन करके तैयार हुए थे। तो इस तरह से अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा। वैसे पकौड़े की कोई यूनिक रेसिपी नहीं है ये, हर कोई बनाता है, सभी को आते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ही अगर आप अलग कर दो ना
तो उससे भी टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। अब जैसे लोग प्याज के बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, इस तरह से मिक्स करके आप अगर बनाओगे ना तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। और दूसरी तरफ चाय में भी एक बॉयल आ गया था, तो यहाँ पे अब मैं उसमें अदरक घिस करके डाल दे रही हूँ। और आजकल ना मैं वो खलबट्टे में अदरक नहीं कूटती हूँ, काफ़ी टाइम से जब से मैंने ये छोटा वाला ग्रेटर लिया है वो खटर खटर की आवाज़ से छुट्टी मिल गई है। नहीं तो फिर थोड़ी सी भी चाय बनानी होती थी तो बड़ी देर तक खलबट्टे को खट खट करके कूटना पड़ता था चाय कह रही हूँ, अदरक को। और यहाँ पे मैं आपको पकौड़े दिखा रही हूँ, देखिए किस किस को देख करके खाने का मन हो रहा है बताइएगा। तो देखिए मेरा पकौड़ा बन के बिल्कुल तैयार है, इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद दूसरा बैच भी मैं फ्राई करूँगी और जैसे बनाती रहूँगी वैसे ही आरोग्य के पापा को देती भी रहूँगी, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। और पकौड़े वगैरह हैवी हो जाते हैं तो उसके बाद खाना खाने का तो मन होता नहीं है। लेकिन आरोग्य के पापा हैं, ये लोग थोड़ा बहुत खाएंगे। तो ये सुबह मैंने राजमा बनाया था ना, आपने देखा था इसकी पहली वाली वीडियो में, तो वो राजमा बहुत सारा रखा था। तो इस टाइम फिर मैंने बस चावल ही बना लिया था। 10 साढ़े 10 के करीब मैंने थोड़ा सा चावल बनाया था और आरोग्य के पापा ने और आरू ने थोड़ा थोड़ा सा वही खा लिया था। तो यही था हमारा डिनर, शॉर्टेड हो गया था, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं पड़ा। और ये है मेरे शाम के नाश्ते की प्लेट, इवनिंग स्नैक आप कह सकते हैं। और देख करके कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, टोमेटो केचप भी रख दिया था, चाय भी छान लिया था। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी जल्दी आपसे एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।